नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों, क्या आप BS6 MG हेक्टर खरीदना चाहते हो लेकिन आप श्योर नहीं हो कि कहीं आप महिंद्रा XUV 500 जैसे सुपर हिट कार को टुकरा के कहीं गलती तो नहीं करोगे। ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब देने के लिए आज हम लेके आए हैं खास आपके लिए BS6 XUV 500 का कंपैरिजन सेगमेंट के फोर्थ बेस्ट सेलिंग मिड साइज SUV से, जो कि उस सेगमेंट में सेल्टॉस, क्रेटा और स्कॉर्पियो के तुरंत बाद आती है सेल्स के मामले में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वो कार की जो इंटरनेट इनसाइट के बैच के साथ आई थी 2019 में, यानी कि XUV 500 के पूरे 8 साल बाद, जिसका नाम है MG हेक्टर, जो XUV 500 की तरह BS6 कंप्लायंट तो है ही, लेकिन वो ऐसे इंजन, गेयरबॉक्स, माइलेज, मेनली फीचर्स के साथ आती है जो उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है, जिसकी वजह से वो इतनी बिकती भी है। विश्वास नहीं होता ना? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि XUV 500 भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के साथ साथ महिंद्रा ने BS6 XUV 500 को इतना इम्प्रूव किया है कि वो हेक्टर को बीट भी करती है। कैसे? चलिए देखते हैं इस कंपैरिजन वीडियो में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपके मेहनत के पैसे किस कार में डालें, और वो भी सही कारणों के साथ। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि XUV 500 सिर्फ डीजल वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ 4 वेरिएंट्स में, और इसलिए पहले हम दोनों के सिर्फ डीजल वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे और फिर हेक्टर के पेट्रोल वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे XUV 500 के डीजल के साथ, और वो भी एक इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। महिंद्रा के XUV 500 में BS6 कंप्लायंट 2.2 लीटर M-Hawk टर्बो डीजल इंजन आता है, जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट 157 HP जो 3750 RPM को आता है, और 360 Nm का टॉर्क जो कि 1750 RPM को आता है। अगर हेक्टर की बराबर हम इसकी तुलना करते हैं तो इसमें 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता है, जिसका पावर आउटपुट XUV के मुकाबले 13 HP ज्यादा है, पर टॉर्क की बात करें तो हेक्टर का आउटपुट 10 Nm से कम है। XUV का टॉर्क सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में काम आएगा, और दोनों का पावर सिटी और हाईवे यूज के लिए काफी है। लेकिन क्या होगा जब दोनों के माइलेज कंपेयर होते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों कार्स के डीजल वेरिएंट्स में सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स उपलब्ध है। जी हाँ, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं है। XUV 500 में तो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स उसके नए 2020 मॉडल के साथ ही आएगा, और इस गियरबॉक्स के साथ XUV 500 का ARAI माइलेज है 15.1 kmpl, और ये अगर हेक्टर के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो हेक्टर का माइलेज लगभग 2.5 kmpl से ज्यादा है। और माइलेज के इस फर्क को देखते हुए अगर सालाना 12,000 किलोमीटर के सिटी के रनिंग को देखा जाए तो XUV 500 पे आपका लगभग 55,000 का खर्चा होगा। लेकिन यहाँ हेक्टर का डीजल वेरिएंट आपको किफायती रहेगा और ढेर सारी बचत भी करवाएगा। कितनी? पूरे 7,000 रुपए तक की बचत। जी हाँ, और तो और दोनों के अगर सर्विस कॉस्ट को देखा जाए तो जहां XUV 500 का सालाना सर्विस कॉस्ट है लगभग 6,500 रुपए, वही MG हेक्टर आपको ऑफर करता है 5 साल की मेंटेनेंस प्लान सिर्फ 28,000 रुपीज में, यानी कि सिर्फ साल का लगभग 2,500। अब इनकी प्राइसिंग में भी काफी फर्क है। डीजल टू डीजल भी कंपेयर किया जाए तो XUV 500 की प्राइस रेंज है 15.93 लाख से लेकर 21.25 लाख तक, और ये अगर MG हेक्टर के डीजल वेरिएंट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो दोनों के बेस डीजल में हेक्टर आपको महंगी पड़ेगी सिर्फ 80,000 रुपीज से, और अगर दोनों के टॉप एंड को देखा जाए तो हेक्टर महंगी पड़ेगी सिर्फ लगभग 3,000 रुपयों से। अब सोचिए दोनों के बचत के बारे में, क्योंकि सिर्फ माइलेज ज्यादा देने से कार अच्छी नहीं हो जाती। एक अच्छे कार के पीछे कई और कारण भी होते हैं। फिर अभी तक हमने दोनों के पेट्रोल और डीजल कंपेयर भी नहीं किए हैं, और तो और दोनों के फीचर्स को भी कंपेयर नहीं किए। चलिए देर किस बात की। अब XUV 500 के इंजन, गियरबॉक्स, माइलेज के बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी स्क्रीन पे देख लेते हैं चलो, क्योंकि अब हम देखेंगे XUV 500 MG हेक्टर के टर्बो पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट्स को कैसे टक्कर देता है। सबसे पहले देखते हैं कि XUV 500 कैसे MG हेक्टर के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से कंपेयर होता है। फिर हम देखेंगे हेक्टर के पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट में ऐसा क्या खूबी है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हो। दोस्तों, हेक्टर में
एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जिसका पावर आउटपुट XUV 500 के मुकाबले 15 HP कम है, जो पूरे 1250 RPM के बाद आता है। अगर टॉर्क की बात करें तो झट से आपको कमी दिख जाएगी फिगर्स में। जी हाँ, क्योंकि हेक्टर का टॉर्क XUV 500 से कम है, लगभग 110 Nm से, और RPM के हिसाब से थोड़ा पहले भी आता होगा, लेकिन उससे सिर्फ डिलीवरी पहले मिल जाएगी आपको। लेकिन एक बार XUV 500 टॉर्क में आ गई तो फिर टॉर्क की बौछार ही बौछार है। सिंपली पुट, XUV 500 का परफॉर्मेंस हेक्टर से अच्छा होगा। हेक्टर के पेट्रोल हाइब्रिड में एक बेल्ट स्टार्ट जनरेटर और 48 वोल्ट की बैटरी है जो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन में काम आती है, जो पेट्रोल की बचत भी करती है। XUV 500 में भी एक माइल्ड हाइब्रिड स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है। हेक्टर के पेट्रोल वेरिएंट में आपको एक 6 स्पीड मैनुअल मिलता है जिसका माइलेज XUV 500 से कंपेयर किया जाए तो वो 1 kmpl से कम है, और DCT का भी ऑप्शन है हेक्टर में जिसका माइलेज XUV 500 के उतना ही है। बारी आती है हेक्टर के पेट्रोल हाइब्रिड की, जो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन की वजह से फ्यूल सेविंग भी करवाती है, और XUV 500 की तुलना में ये लगभग आधे kmpl से ज्यादा माइलेज देती है। अब ये अंतर सालाना रनिंग कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं। अगर सालाना सिटी का रनिंग पकड़ा जाए, यानी कि लगभग 12,000 किलोमीटर सालाना, तो हेक्टर पेट्रोल और पेट्रोल DCT पे आप लगभग 7,000 तक का अधिक खर्चा करोगे XUV 500 से, और मेनली हेक्टर की हाइब्रिड सिस्टम की वजह से आपको उसके पेट्रोल हाइब्रिड में 1,000 रुपए तक का बचत कर पाओगे। अब इनके अगर प्राइसेस को देखा जाए तो MG हेक्टर पेट्रोल की प्राइस रेंज है 14.88 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेके 20.28 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। पर यदि आप पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट खरीदना चाहते हो तो उसका प्राइस स्टार्ट होता है 16.48 लाख ऑन रोड दिल्ली, और पेट्रोल DCT ऑटोमेटिक वेरिएंट तो उससे भी ज्यादा महंगा है। जी हाँ, क्योंकि ये वेरिएंट स्टार्ट होता है 18.54 लाख ऑन रोड दिल्ली से। अगर बेस वेरिएंट कंपेयर किया जाए तो हेक्टर का स्टाइल पेट्रोल वेरिएंट XUV 500 के बेस्ड W5 वेरिएंट से 1.06 लाख सस्ता है, और अगर दोनों के टॉप वेरिएंट को देखा जाए और वो भी हेक्टर के सबसे महंगी पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो वो XUV 500 से महंगी है सिर्फ 3,000 रुपयों से। जी हाँ, सिर्फ 3,000। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि XUV 500 में कुछ फीचर्स नहीं आते, या हेक्टर ये फीचर्स लोडेड है, वो भी कम दाम में? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हेक्टर में सेफ्टी फीचर्स ढेर सारे हैं, जैसे कि ABS विद EBD विद ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री कैमरा व्यू। वही XUV 500 में सिर्फ स्टैंडर्ड रेयर व्यू कैमरा है विद डायनामिक असिस्ट। बाकी जो फीचर्स आपको हेक्टर के दिख रहे हैं वो आपको XUV 500 में मिल जाएंगे, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के। सेफ्टी के अलावा MG हेक्टर में सबसे बढ़िया फीचर्स है उसका पैनोरामिक सनरूफ, जो XUV में सिर्फ एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ दिया गया है। XUV 500 का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सिर्फ 7 इंच का है, जहां हेक्टर में आपको 3 इंच बड़ा सिस्टम मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस है सीटिंग कैपेसिटी में। XUV 500 में 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं, पर वही हेक्टर में सिर्फ 5 लोग समा जाते हैं। XUV 500 के मुकाबले हेक्टर का लेग रूम बहुत ही बढ़िया है, कई लग्जरी गाड़ियों के बराबर। दोनों में से हेक्टर सबसे लंबी गाड़ी है और XUV 500 उससे 2.7 इंच कम है। XUV 500 हेक्टर से 2.1 इंच ज्यादा चौड़ी है और 3.35 इंच से अधिक ऊंची है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में XUV 500 0.31 इंच से आगे है। इनका मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। आप जान तो गए कि XUV 500 और हेक्टर में क्या है और कितने प्राइस में आपको क्या मिल जाएगा, पर इनमें से कौन सी गाड़ी आपके लिए फायदेमंद होगी ये पता करते हैं। अगर आपके सिटी का रनिंग ज्यादा होता है तो हम आपको हेक्टर की पेट्रोल DCT वेरिएंट सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ट्रैफिक में आरामदायक रहता है। यदि आप सिटी में चला के भी माइलेज की चिंता करते हो तो हेक्टर का डीजल वेरिएंट आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईयरली रनिंग कॉस्ट के मुताबिक अगर सालाना 12,000 किलोमीटर सिटी का पकड़ा जाए तो 47,586 का खर्चा होगा, जो कि XUV 500 के वेरिएंट्स और बाकी वेरिएंट से बहुत कम है।
अगर आप उनमें से हो जिनका हाईवे का रनिंग ज्यादा होता है तो आप बेझिझक हेक्टर का डीजल मैनुअल वेरिएंट खरीद सकते हो, पर आपको ये याद रखना होगा कि हेक्टर में ऑफ रोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि XUV 500 में है। XUV 500 ऊबड़ खाबड़ रास्तों को आराम से झेल पाती है। बस 2020 के मॉडल में AWD की कमी आपको महसूस होगी। हैंडलिंग के हिसाब से तो दोनों का सस्पेंशन सॉफ्ट है, पर हेक्टर का फन टू ड्राइव फैक्टर ज्यादा है और शार्प टर्न्स पे भी आपको हेक्टर में ज्यादा मजा आएगा, भले ही थोड़े से रोल्स महसूस होंगे। कुछ लोगों को रोड प्रेजेंस भी एक जरूरी चीज होती है जो कि XUV 500 में हेक्टर से ज्यादा है। भले ही हेक्टर आगे है, बहुत मॉडर्न दिखती है, बड़ी ग्रिल और फुल लेड हेडलैम्प्स जो बम्पर पे प्लेस्ड है, पर उसके एलॉय व्हील्स और टायर का कॉम्बो बॉडी के लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। अब बारी आती है वारंटी की। XUV 500 के साथ महिंद्रा देती है 3 इयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी और एडिशनल 2 इयर्स शील्ड वारंटी जो वाइटल पार्ट्स और वाइटल इंजन पार्ट्स को कवर करती है। MG हेक्टर ने हेक्टर के साथ दिया है 5 इयर्स या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो MG हेक्टर और महिंद्रा XUV 500 के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।